So now we will discuss some important properties जो कि ईटा और NMDCAT जो टेस्ट होता है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नेचर के चार्ज नेचर में स्केलर हैं या वेक्टर हैं, डायरेक्शन मैटर करता है मैटर नहीं करता, और ये मैथमेटिक्स के किस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे नेचर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q के साथ डिनोट किया जाता है। Q सिंबल है जो अल्फ़ाबेट है, इसके साथ चार्ज को डिनोट किया जाता है। और ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी रूटीन की जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं 2 + 3 = 5, 3 + 9 = 12, इस तरह जो अलजेब्रा पढ़ता है इसको फॉलो करता है। वेक्टर लॉज को, वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता, और डायरेक्शन का क्वांटिटी पे कोई असर भी नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल्स जो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, और डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, चार्ज का। और दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फैराडे ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज की जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, जब हम चार्जेस को काउंट करते हैं तो उसने बताया कि चार्जेस डिस्क्रीट पैकेट में होता है। ठीक है, यानी चार्ज एग्जिस्ट्स इन पैकेट्स। चार्जेस पैकेट की फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है कि एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक पैकेट है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो दूसरा पैकेट, तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया तीसरा पैकेट। तो सबसे मिनिमम चार्ज जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज है। दूसरे जो चार्जेस होते हैं वो इसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द टोटल चार्ज ऑन एनी चार्ज्ड बॉडी इज इंटीग्रल multiple to the fundamental charge। तो ये जो टर्म है ना फंडामेंटल टर्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल मीन्स सबसे कम चार्ज जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली रह सकता हो। तो नेचर में सबसे फंडामेंटल चार्ज, मिनिमम चार्ज जो दुनिया में मौजूद है वो एक इलेक्ट्रॉन पे है। ये क्लासिकल बात हो रही है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सबसे कम चार्ज है, जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कूलम चार्ज का यूनिट है। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कूलम लॉ में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इसके बराबर है। टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज वो इंटीग्रल मल्टीपल टू दिस वैल्यू होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज Q = NE। ये E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। फिर N क्या है, N 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 इस तरह एंड सो ऑन। किसी भी बॉडी पे 1E चार्ज हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E चार्ज हो सकता है, लेकिन 1.1E चार्ज नहीं हो सकता, 1.2E चार्ज नहीं हो सकता। फ्रैक्शन फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, पैकेट की फॉर्म में है। ठीक है, सो टोटल चार्ज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ईटा और NMDCAT के लिए।
ठीक है। इस फार्मूले में आपसे ये पूछ सकता है कि मैंने किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैंने उस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। ये Q की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने क्या करना है, मालूम करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय E, इसको आप इस तरह कर सकते हैं Q इज़ इक्वल टू NE। तो Q 1 है, गिवन है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने हैं ना, तो Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम NE। N को मालूम करना है, उसके साथ E है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय E, तो ये कैंसिल हुआ। N इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E, ठीक है। तो E पे चार्ज कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई E पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसल। इसको जब आप हल करोगे तो ये कुछ 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 1 कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने उस बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करने हैं, शिफ्ट करने हैं, ठीक है। तो ये है क्वांटाइजेशन के बारे में। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसके बाद, क्वांटाइजेशन के बाद, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग ये है कि चार्जेस जो होते हैं, टोटल चार्जेस आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जितने चार्जेस शुरू में पैदा किए गए थे तो अभी भी वही चार्ज है। फर्दर आप कोई नए चार्ज को ना क्रिएट कर सकता है, ना ये जो चार्जेस ऑलरेडी मौजूद हैं इसको ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन। जिस तरह आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और जब दोनों को कंबाइन किया जाए, अभी जो लेटेस्ट है इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एनर्जी और मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आप इस तरह कह सकते हैं एनर्जी और मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसी तरह चार्ज का भी है, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये 1 चार्ज के लिए है, एक चार्ज, कि एक चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट विलियम वाटसन ने दिया था, फिर उसके बाद इसको फैराडे ने प्रूफ किया था बाकायदा। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ फैराडे ने दिया था, ठीक है, बाकायदा जो इसका प्रूफ है ये फैराडे ने दिया था कंजर्वेशन का, कि टोटल चार्जेस दुनिया में क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन मीन्स कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि नया चार्ज ना क्रिएट हो सकता है, एक चार्ज ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिस्ट्रॉय मीन्स ख़त्म करना, ना कोई चार्ज आप दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन पेयर में पूरी दुनिया का जो नेट चार्ज है ना वो क्या है, 0 है। नेट चार्ज ऑफ द होल यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो नेट इफेक्ट की बात हो रही है, एक है नेट टोटल चार्जेस तो दुनिया में मिलियन से भी ज़्यादा है। अभी एक मार्कर है, इसमें कुछ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मिलियन प्रोटॉन होंगे। तो 1 मिलियन कंबाइन करेंगे 2 मिलियन आएगा, ये रफली मैं बता रहा हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इफेक्ट कैंसिल कर रहा है, तो एज अ होल ये न्यूट्रल है। तो इसी तरह पूरा जो यूनिवर्स है ये भी क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज पूरी दुनिया में क्या है, 0 है, कंजर्व्ड है। कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। अब पूरी दुनिया में एक चार्ज नया दुनिया में क्रिएट नहीं हो सकता,
पेयर में आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हम चार्जेस पैदा करते हैं ना एक बॉडी पे, ये हम एक चार्ज को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी बॉडी में, तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव आता है, ये जो जहाँ से चला गया है उस पे पॉजिटिव आता है। तो पेयर में ये क्या हुए, पैदा हुए। इसी तरह चार्ज अब क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं पेयर की फॉर्म में। मॉडर्न फिज़िक्स में अब जो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स में पेयर प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, फेमस प्रोसेस है। उसमें चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन पेयर की फॉर्म में एक चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, इसी तरह पेयर इनहेलेशन एक प्रोसेस है, उसमें दो चार्जेस क्या होते हैं, एनिहिलेट होते हैं। एनिहिलेट मींस डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो पेयर में चार्ज क्रिएट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, लेकिन पेयर के अलावा एक चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में आप काम करें। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स वैसे भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।